लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से जो है अच्छी खबर निकलकर सामने आई। देश भर में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल के नेता भले ही एकजुट हो गए हों। कोशिश की जा रही थी कि हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ ऐसे उम्मीदवार दें कि चुनाव भाजपा के नेता हार जाएं। लेकिन यहां तो चुनाव लड़ने की बात करने वाले कांग्रेस के नेता मैदान से ही गायब हो रहे हैं। दरअसल चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद अपने प्रस्तावक ही नहीं पेश कर पाए अधिकारियों के सामने, लिहाजा नामांकन पत्र रद्द हो गया। ये गुजरात है साहब। यहां मोदी के शासनकाल से लेकर देश में प्रधानमंत्री के शासनकाल के बाद अब भी गुजरात नरेंद्र मोदी के नामों से ही ज्यादातर जाना जा रहा है। और यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिमाकत अब विपक्ष के नेता करना नहीं चाहते हैं। यह संजोग का है, दुर्भाग्य का है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। बीजेपी के खिलाफ चुनाव के मैदान में पर्चा भरने के बाद, नामांकन पर्चा भरने के बाद उम्मीदवारों ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया। अंतिम समय में बोले कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। पूरे मैदान में एक ही उम्मीदवार, वो भी भाजपा का, तो निर्विरोध चुना जाना 100% तय है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गुजरात के अंदर जिस सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए थे। नामांकन पर्चा भरने के साथ ही जो आखिरी तारीख थी नामांकन पत्र वापस लेने का, उस बीच क्या हुआ कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के सामने अपने प्रस्तावक लेकर उनको जाना था और उनको बताना था कि जो दस्तावेज वो भरे हैं वो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन जो दस्तावेज उन्होंने भरा था, उस दस्तावेज में जो लोग शामिल थे उनके नामों को लेकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को संदेह हुआ। उसके बाद कहा गया कि आप अपने प्रस्तावक समर्थक जो है आप उनको लेकर सामने आइए। लेकिन 3 लोगों को बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं इकट्ठा कर पाए, अपने पक्ष में नहीं इकट्ठा कर पाए, और इस वजह से उनका नामांकन पत्र जो है वो रद्द हो गया। दरअसल गुजरात के सूरत सीट पर कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज हुआ था। उसके बाद ऐसी चर्चा वहां से निकलकर सामने आई कि जो बाकी निर्दलीय जो कैंडिडेट थे वो अपने नामांकन पत्र को वापस ले रहे हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार के नामांकन पर्चा रद्द होने के बाद बाकी जो 8 प्रत्याशी मैदान में थे उन्होंने भी अपना नामांकन पर्चा वापस ले लिया। और उसके बाद से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध वहां से चुनाव जीतकर बीजेपी को पहली सफलता उन्होंने दे दी है। हालांकि आपको बता दें कि गुजरात के उस लोकसभा सीट पर नामांकन करने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल थी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल है, यानी आज का दिन है। बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल वहां से सीधे तौर पर अब निर्विरोध जो है वो वहां पर मैदान में है। और इलेक्शन कमीशन के साथ जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार को पहली सफलता मिली है, और ये तो महज शुरुआत है। लोकसभा चुनाव में अब जिस तरीके से गुजरात के अंदर से ये खबर निकल के सामने आई, उसके बाद कांग्रेस ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि बीजेपी के डर से कोई भी उम्मीदवार या उनके समर्थक या प्रस्तावक इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा नहीं होना चाहते हैं, जिस वजह से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन पर्चा खारिज हुआ है, रद्द हुआ है। हालांकि उसके बाद जो 8 अन्य उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। और अब गुजरात से इंडिया गठबंधन को जो बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस को जो बड़ा झटका लगा है, इसका असर दूसरे चरण के देश भर में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर पड़ेगा। बीजेपी अब सीधे तौर पर यह कहेगी कि विपक्ष के पास न हौसला है और ना ही उम्मीदवार बचे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।